इस बीच आपको बता दें, ट्रंप की ईरान को खुली धमकी है। सोशल मीडिया पर खौफनाक तस्वीरें ट्रंप ने साझा की हैं। ईरानी जहाजों को डुबाने का दावा किया है। ओबामा बाइडेन पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और एआई जनरेटेड इमेज साझा करते हुए नजर आए। इन पोस्ट में ट्रंप ने ईरानी जहाजों को निशाना बनाते हुए यह दावा किया कि उनके नेतृत्व में ईरान के 159 जहाजों को समुद्र में डुबोया गया था। ट्रंप ने एक खौफनाक सैन्य विमान की तस्वीर साझा की, जिसे कई विश्लेषक ईरान को सीधी चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन के कार्यकाल का जिक्र किया। हमारे साथ ब्रायन थॉमस जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। ब्रायन, डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट को लेकर क्या समझा जाए, इसका पूरा विस्तार हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त स्टैंड दिखाया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई एआई जनरेटेड तस्वीरें शेयर की है, जिसमें ईरान के ऑयल टैंकर्स और मिलिट्री टारगेट्स पर हमला दिखाए गए। कुछ पोस्ट में उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान की अग्रेशन का जवाब दिया जा रहा है, और जबकि कुछ तस्वीरों में ईरान के जो शिप्स को तबाह किया हुआ दिखा रहा है। इसके पहले भी ये कई सारे इमेजेस डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल में पोस्ट किया। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स है, चाहे हम की बात करें या जो बाइडेन की बात करें, उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने ईरान की जो पॉलिसी को लेकर भी की और कहा कि उनकी पॉलिसीज ने तेहरान को मजबूत बनाया। ट्रंप ने यह भी वार्निंग दिया है कि अगर ईरान ने फिर से अमेरिकन इंटरेस्ट या शिपिंग रूट्स को टारगेट करते हैं तो अमेरिका का जवाब और भी ज्यादा सख्त होगा। मिडिल ईस्ट में भी बढ़ते हुए मिलिट्री टेंशंस के बीच ट्रंप का यह बयान ग्लोबल लेवल पर चर्चे का विषय भी बन गया है कहीं ना कहीं। जी 159 जहाजों का जिक्र किया है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने ईरान के 159 यानी कि तकरीबन 160 जहाजों को ब्रांड डुबोया है। यह बहुत बड़ा मैसेज है ईरान के लिए अगर समझा जाए, और यह तय है आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कोई बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, इसको समझा जा सकता है। और समझिए ब्रांड इस लिहाज से भी क्योंकि उन्होंने 2 कार्यकाल का जिक्र किया, ओबामा का जिक्र किया, जो बाइडेन का जिक्र किया, उनके कार्यकाल में क्या कुछ एक्शन हुआ, अपने कार्यकाल का भी जिक्र किया। यानी कि अब वो अपनी देश की जनता को भी यह संदेश राजनीतिक तौर पर देना चाह रहे हैं कि आने वाला वक्त ईरान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है। ब्रायन जी बिल्कुल, देखिए, अभी हाल में ही 2 या 3 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल में एक पोस्ट दिया जहां उन्होंने, और ये लेटेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारे न्यूज में हम ब्रेक कर रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान को लेकर एक बड़ा डिप्लोमेटिक और ड्रामेटिक स्टेटमेंट दिया है। ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि अमेरिका की मिलिट्री लॉक्ड एंड लोडेड है और ईरान के खिलाफ ऐसी मिलिट्री पावर्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी, और जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी नहीं देखी गई। लेकिन ट्रंप के मुताबिक ईरान और कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि अटैक को फिलहाल रोका जाए, क्योंकि एक पॉसिबल पीस डील का भी फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि रिक्वेस्ट को देखते हुए अमेरिका ने मिलिट्री स्ट्राइक को टेम्परेरी कैंसिल कर दिया है। और ट्रंप ने यह भी साफ कहा है, ये मैसेज ट्रुथ सोशल में अभी 2 मिनट पहले उन्होंने दिया था, और इन्होंने क्लियरली ये कहा है, उन्होंने साफ कहा है कि ये डील की सबसे बड़ी शर्त है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह और बिना किसी रुकावट के खोला जाए, साथ ही ईरान अपने न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करे। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान इन कंडीशंस को मानता है तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और खुद ईरान के फ्यूचर के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल भी इस कमिटमेंट में अमेरिका के साथ खड़ा है, और साथ ही उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर डील जल्दी फाइनल नहीं होती तो मिलिट्री ऑप्शन अब भी टेबल पर है। और इस बयान के बाद जो ये स्टेटमेंट दिया है, पूरी नजर वॉशिंगटन और तेहरान के अगले कदम पर लौटूंगा मैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका के खिलाफ ईरान ने बिल्कुल सख्त संदेश दिया है। सऊदी और इजराइल के तेल ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी है। ईरान की धमकी से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, किसी भी वक्त बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर अब खतरनाक मोड़ पर है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनता है तो उसका जवाब केवल अमेरिकी हितों तक सीमित नहीं रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो क्षेत्र में मौजूद रणनीतिक ऊर्जा ढांचे को भी निशाना बना सकता है, जिसमें
सऊदी अरब और इजराइल से जुड़े तेल प्रतिष्ठान शामिल हैं। इस चेतावनी के बाद पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ब्रायन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रायन, डोनाल्ड ट्रंप की इन पोस्ट के बीच अब जब ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो रुकने थमने वाला नहीं है, वो लगातार खाड़ी देशों में उन देशों पर अटैक करता रहेगा जो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ब्रायन, देखिए, अभी हमने डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो बताया और उसके रीजनल एलाइज को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने नई मिलिट्री स्ट्राइक्स अटैक्स करते हैं तो तेहरान सिर्फ जवाब ही नहीं देगा बल्कि सऊदी अरेबिया, इजराइल और गल्फ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर सकता है। इसके अलावा जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, उन्होंने भी ये क्लियरली कहा है कि किसी भी नए अटैक की जवाब प्रोपोर्शनेट और पावरफुल होगा। इस वार्निंग के बाद भी पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो अभी हाई अलर्ट मोड पे है और अराक्ची ने कहा कि यूएस अपनी जो चाल है वो ढंग से ले और ईरान की धमकी के बाद भी गल्फ रीजन की जो ऑयल इंस्टॉलेशन और शिपिंग रूट्स की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी जैसे स्ट्रेटेजिक सी रूट्स पर भी टेंशन बना हुआ है जिसका असर पूरी ऑयल सप्लाई और क्रूड ऑयल पर भी पड़ सकता है। अमेरिका और जो इजराइल भी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा रहे हैं जिसके वजह से पूरी रीजन में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर डिप्लोमेसी फॉल होती है या नहीं चलती है तो सिचुएशन एक बार फिर क्रिटिकल और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ सकता है। जी ब्रायन, एक सवाल छूट गया था पिछली खबर को लेकर। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, ये पोस्ट ऐसे वक्त में आया है कॉन्फिडेंस से भरा जब सीनेट में वो प्रस्ताव गिर गया जिस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को अब ईरान पर हमला करने से पहले मंजूरी बहुत जरूरी है अमेरिकी कांग्रेस की, यानी कि इस प्रस्ताव के गिरने से सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत से, क्योंकि एक वोट से प्रस्ताव गिरा है, अब डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस, मैं ये कह सकता हूं, इस एक वोट से प्रस्ताव गिरने के चलते 1000 गुना कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। ब्रायन, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जी बिल्कुल ऐसा है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप की हम स्टेटमेंट्स को रिफ्लेक्ट भी करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप अपने जो पॉलिसीज है या अपने जो मिलिट्री एस्केलेशंस है या अपने जो वोट्स है या अपने जो प्रेसिशन है उसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी जो ट्रुथ सोशल में भी उन्होंने अभी लेटेस्ट जो स्टेटमेंट दिया है जो 5 या 10 मिनट पहले आया होगा अपने ट्रुथ सोशल में, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री एक्शन को लेकर लॉक्ड एंड लोडेड है और ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार है।